बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, बराबर। वो एएमसी है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया लेकिन बेहद तेजी से उभरता हुआ नाम है। भारत के सबसे भरोसेमंद और बड़े द्वितीय वित्तीय समूह में से एक है। बजाज ग्रुप का हिस्सा होने के कारण इसने बहुत कम समय में निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसी बढ़िया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड। शुरुआत और लाइसेंस कैसे क्या हुआ, 2021-22 की बात है। म्यूचुअल फंड कारोबार में एंट्री हुआ। बजाज फिनसर्व लिमिटेड, वो जो कंपनी है वो काफ़ी समय से लोन का काम करती है और उसी के बाद वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में आने की तैयारी कर रखी थी उसने, और वो आ गई। सेबी की मंजूरी कब कैसे कहाँ मिली? मार्च 2021 में कंपनी का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी से म्यूचुअल फंड का कारोबार शुरू करने के लिए उसने एप्लीकेशन दिया और उसकी शुरुआती मंजूरी उसको मिल गई। प्रिंसिपल अप्रूवल मिली। इसके बाद मार्च 2023 में सेबी ने इन्हें एसेट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने का फाइनल लाइसेंस दे दिया और बजाज फिनसर्व ने अपना बिजनेस चालू कर दिया। उसके बाद आधिकारिक लॉन्च और पहली स्कीम कौन सी थी, कब थी? 2023 की बात है। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइसेंस मिलने के बाद बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के नाम से फंड हाउस की शुरुआत हुई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत हुई। इसके मुख्य कार्यकारी जो सीईओ है, अधिकारी है, गणेश मोहन बने और अपना कार्य चालू किया उसने। पहला एनएफओ जून 2023 में आया, बराबर। आज 3 साल हो गए ऐसा समझो। कंपनी ने जून 2023 में अपना पहला न्यू फंड ऑफर एनएफओ लॉन्च किया जिसका नाम था बजाज फिनसर्व आर्बिट्रेज फंड। वो उसका पहला एनएफओ है, पहला उसका फंड है। बाद में उसने इक्विटी मार्केट में कदम रखा। इसके ठीक बाद जुलाई और अगस्त 2023 में कंपनी ने दूसरे 2 एनएफओ लॉन्च किए, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड और बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड। ये उसके दूसरे और तीसरे फंड थे। जैसे बड़े फंड्स लॉन्च करने इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, उसके बाद वो बहुत ही प्रचलित हुई। निवेश की अनूठी रणनीति है बजाज फिनसर्व की। INQU बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए INQU नाम की एक खास इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, निवेश दर्शन जिसको बोलते हैं, को अपनाया। तो इन मतलब इंफॉर्मेशन एज, सही और गहरी जानकारी जुटाना। और बाद में आता है QU, तो क्वांटिटेटिव एज। इसका मतलब है डेटा और गणितीय मॉडल्स का इस्तेमाल करके सही स्टॉक चुनना, सही स्कीम बनाना। यह रणनीति पारंपरिक फंड मैनेजर्स के अनुभवों और आधुनिक डेटा के एनालिसिस के ऊपर एक काम हुआ और उसका एक बेहतरीन मिश्रण उसने लाए मार्केट में। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, 2024-26 की बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में इस फंड हाउस ने काफ़ी तेजी से तरक्की की है। विविध प्रोडक्ट्स, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। आज इनके पास लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, आर्बिट्राज फंड है, से लेकर फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एनएफओ है, फंड है, वो भी है उसके पास। जैसे सेक्टोरियल फंड्स की एक पूरी रेंज उपलब्ध है उनके पास। भरोसा और पहुंच कैसे क्या हुआ? बाजार बजाज जो है वो ब्रांड का नाम जुड़े होने के कारण भारत के छोटे शहरों मतलब टायर 2 और टायर 3 के निवेशकों के बीच भी इसकी पहुंच बहुत ही झड़पी, मतलब जल्दी से पहुंच गई, कम समय में काफी मजबूत हो गई है। संक्षेप में कहे तो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का इतिहास भले ही छोटा हो, करीब 3 साल का ही है, लेकिन बजाज ग्रुप की जो वित्तीय ताकत है, वो मजबूत मैनेजमेंट जो है और आधुनिक टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं, उसके दम पर यह भारत के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, एएमसी में एक मजबूत खिलाड़ी उभर कर आई है, बनकर उभरा है।
तो ये है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी। बजाज से आप कंपनी से जानते ही है, उसी की एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, नई कंपनी है, लेकिन दम लगा के काम कर रही है, अच्छे रिटर्न भी आ रही है, अच्छी अच्छी स्कीम भी दे रही है। तो आपको आपके रिस्क के हिसाब से आपको आपके गोल क्या है वो हमें बताइए, हमें मिले, ताकि हम तय कर सके कि आपको कौन सी स्कीम दे सके। और इसके पहले आपको एक काम और करना है, मेरी जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आपको फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अपने ग्रुप सर्कल में सभी को बताना है कि ऐसी जानकारी चाहिए तो ये चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अगली बार आपके पास आऊँगा दोबारा कुछ नए सब्जेक्ट लेके, नई बात लेकर। तो आप हमसे जुड़े रहिए। ओके।